सो दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें क्या है कि हमने पॉलिनेशन से रिवीजन करेंगे। सो हमें पता है कि मेल गैमेटोफाइट जो पॉलन ग्रेन है, फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर होते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो ये बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स जो हैं दे आर नॉन मोटाइल। सो नॉन मोटाइल है तो क्या होगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट्स का, ताकि हम दोनों गैमीट्स को फ्यूज़ करा पाए। सो इसके लिए ऑटोगैमी में हमें याद रखना है कि इन अ नॉर्मल फ्लावर विच opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare because autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and the stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that self-pollination can occur. So this statement is very important from the point of view of assertion and reason type of question. Now viola, जिसको हम लोग कॉमन पैंसी भी बोल सकते हैं, ऑक्सियालिस एंड कॉमेलिना, ये 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं। दीज आर द 3 टाइप ऑफ प्लांट्स, 3 प्लांट्स जिसमें 2 टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं, एक जास्मोगैमस, एक क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है ना, वो क्लोज रहता है एवरी टाइम, दैट इज़ वाई ये इनवेरिएबली ऑटोगैमस है। वहाँ पे कोई चांस नहीं होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, एंड यहाँ पर बिल्कुल अश्योर्ड सीड सेट होता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉलिनेटर। जिटेनोगैमी में हम लोगों को क्या याद रखना है कि ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि ऑटोगैमस है। जीनोगैमी में हम लोगों को याद रखना है कि ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग करता है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर। सो ये जीनोगैमी ही है जो वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमारे पास 2 टाइप का एजेंट है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक में हम एक ही लेंगे यानी कि एनिमल्स, एंड इन एबायोटिक में विंड और वाटर दोनों आ सकते हैं। तो चांस फैक्टर है, विंड और वाटर पॉलिनेशन में पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे गिरेगा ही गिरेगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ चांस फैक्टर। सो इसलिए हम लोगों को पॉलन ग्रेन्स को ये अनसर्टिनिटी जो है ना, इसको कंपनसेट करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स क्या करते हैं, नाउ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस पॉलन ग्रेन इज कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल पॉलिनेशन के लिए। पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, सो दैट वेस्टेज को कंपनसेट कर सके। पॉलिनेशन बाय विंड जो है ना वो मोर कॉमन है, एबायोटिक में मोर कॉमन क्या है, विंड पॉलिनेशन। और ओवरऑल पॉलिनेशन की अगर बात करें हम लोग, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो है ना वो बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होता है। और अगर एबायोटिक की बात करें तो विंड से वो ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, ठीक है। एंड विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अ सिंगल ओव्यूल, इट हैज़ अ सिंगल ओव्यूल इन द फ्लावर, and often it has single ovule in each ovary and numerous flowers packed in an inflorescence. This is an important point जो हम भूल सकते हैं, एंड इसका एक एग्जाम्पल आ सकता है कॉर्न कॉब, भुट्टा का जो टैसल्स होता है वो स्टाइल एंड स्टिग्मा है, जो फेदरी है एंड लार्ज है, जो नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करना, लाइट होता है पॉलन ग्रेन्स, नॉन स्टिकी होता है, जो कि एयर और विंड में इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। और ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन इज़ मोर कॉमन। पॉलिनेशन इन वाटर ना
वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंड इट इज़ लिमिटेड है, एंड इट इज़ वेरी मच लिमिटेड to about only 30 genera, and that too it is mostly monocots. But yes, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हम लोगों को वाटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोग फीमेल गैमेट और मेल गैमेट में को मिला सकें एंड फर्टिलाइज कर सकें. ड्यू टू दिस रीज़न ओनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का, ये बहुत ही कम है. तो बहुत ही कम है, लिमिटेड है, लिमिटेड एरिया में है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है वहीं पर है. नाउ हमें एग्जाम्पल्स याद रखना है कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के. सो पॉलिनेशन बाय वाटर जो है ना वो बहुत रेयर है, ये तो मैंने बता दिया. उसके बाद वैलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला, दे आर फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड सेवरल मरीन वाटर प्लांट्स आ जाएगा यहाँ पे. सी ग्रास या फिर जोस्टेरा, ये एक्वेटिक है. ये एक्वेटिक है यानी कि ये मरीन वाटर में ग्रो करता है. यहाँ पर वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो है, इसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ इसमें नाम में वाटर आता है, लेकिन ये वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है. ये दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स या फिर विंड. ठीक है, बस इतना हमें याद रखना है क्योंकि इधर इसमें जो फ्लावर्स है ना वो इमर्ज कर जाते हैं वाटर का लेवल के ऊपर ये आ जाते हैं और फिर वहाँ पर उनका पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट या फिर विंड से. तो वैलिसनेरिया में स्पेशल केस है. वैलिसनेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर जो है वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं एक लॉन्ग स्टॉक से, और जो मेल फ्लावर है या पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ करता है सरफेस ऑफ द वाटर पे, और पैसिवली कैरी हो जाते हैं ये सारे पॉलन ग्रेन्स बाय वाटर करेंट्स. उसके बाद हाइड्रिला और जोस्टेरा में ये वाला केस आता है. इसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर जो है सबमर्ज्ड ही रहते हैं, दे रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर, और पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं वाटर के अंदर ही. सो दिस इज़ बेसिकली अंडर द सरफेस ऑफ वाटर दिस मैकेनिज्म फॉर जोस्टेरा एंड हाइड्रिला. और इसमें पॉलन ग्रेन्स का क्या फीचर्स है, दे आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक so that they can just swim, not actually swim but passively carried by water current. And water pollinated कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके pollen grains को भीगने से बचाने के लिए they are covered by a mucilaginous covering. विंड और वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, वो ज़्यादा नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं.